हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ज़ोटीरो के लेटेस्ट वर्जन 7 के बारे में बताऊंगा कि आप इसको कैसे इंस्टॉल या विदाउट इंस्टॉलेशन आप इसको कैसे रन कर सकते हो। ये जो लेटेस्ट वर्जन है ये बीटा वर्जन है ज़ोटीरो का। इवन दो इसको फॉर्मली रिलीज़ नहीं किया गया है, पर इसका जो प्री रिलीज़ वर्जन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं फिर आपको बताऊँगा कि इसके नए फीचर्स क्या है। पहले हम ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाने के बाद मैंने एक लिंक कॉपी करके रखी है, उसको मैं यहाँ पेस्ट कर लूँगा। ये सपोर्ट बीटा बिल्ड्स का जो पेज है उस पे हम जाएंगे। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो और आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ आप मैक यूज़र्स या विंडो और लिनक्स यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ स्पेसिफिकली विंडो यूज़र्स के बारे में बताऊंगा कि वो इसको कैसे रन कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको बिट इंस्टॉलर पे क्लिक करना होगा और एक फ़ाइल डाउनलोड होगी जो .exe फाइल होगी। उस पर डबल क्लिक करने के बाद जिस तरीके का प्रोसीजर है, यूजुअल प्रोसीजर जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, वो आपको फॉलो करना होगा। अगर आप विदाउट इंस्टॉलेशन इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जिप फोल्डर डाउनलोड करना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। उस जिप फोल्डर को आपके फाइल उसमें आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। उस फोल्डर को खोलने के बाद, ओपन करने के बाद, नीचे आपके सामने ज़ोटीरो.exe एक एप्लीकेशन दिखेगी। उस पर डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ज़ोटीरो का जो वर्जन 7 है, जो कि बीटा वर्जन है, उसका इंटरफेस इस तरीके का दिखेगा। इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो मॉडर्नाइज्ड एंड मोर इंट्यूटिव यूज़र इंटरफेस इसका है एज़ कम्पेयर टू ज़ोटीरो 6। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इसमें जो ऑप्शंस है, फाइल एडिट, व्यू, टूल्स, हेल्प और बाकी ऑप्शन जो है उसमें क्या क्या चेंजेस लाई गई है और कौन कौन से नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। और कंपेयर भी हम करेंगे कि ज़ोटीरो 6 के साथ जो ज़ोटीरो 6 वर्जन है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जब हम फाइल ऑप्शन देखते हैं तो हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाते हैं, जैसे न्यू, नोट एंड सब्सिक्वेंट, जो कि ज़ोटीरो 6 में अवेलेबल है। अगर हम ज़ोटीरो 7 की बात करेंगे तो यहाँ भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है, पर इसमें इन्होंने 3 ऑप्शंस एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। जैसे ऐड बाय आइडेंटिफायर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास DOI या ISBN है या आपके पास बिब कोड्स है तो उसको आप यहाँ ऐड कर सकते हो और वो सब्सिक्वेंटली उसकी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ले। इसी तरीके से एक और ऑप्शन दिया गया है ऐड अटैचमेंट। तो आप ऐड फाइल या फाइल टू लिंक ऐड कर सकते हो। तो ये एक और ऑप्शन दिया गया है जो कि इसमें ज़ोटीरो 6 में अवेलेबल नहीं थे। इसी तरह एक और ऑप्शन दिया गया है जिसको शो फाइल। शो फाइल क्या है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होगा ज़ोटीरो सॉफ्टवेयर में, तो उस पर क्लिक करने के बाद जब आप शो फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आपकी फाइल लोकेशन क्या है। जैसे मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा, फिर शो फाइल पे जाऊँगा तो ये मुझे दिखाएगा कि इसका जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है PDF वो कहाँ स्टोर है, स्टोरेज में मुझे दिखाएगा ये। इसी तरीके से बोर्ड ऑन क्लिपबोर्ड क्या है कि अगर आपके पास बिब टेक्स्ट फाइल है उसको आप ओपन करके उसमें जो रेफरेंसेस है उनको कॉपी करके यहाँ डायरेक्टली आके उसको पेस्ट कर सकते हो। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको आप कैसे कर सकते हो। डाउनलोड्स में मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बिब फाइल डॉक्यूमेंट है, इसको मैं, अगर इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस भी होंगी तो उनको भी आप कॉपी कर सकते हो। Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करके फिर हम जाएंगे ज़ोटीरो में और यहाँ फाइल ऑप्शन पे अगर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो ये ऐड करेगा वो डॉक्यूमेंट, उसको इंपोर्ट कंप्लीट, 1 आइटम वाज इंपोर्टेड। तो इस तरीके से आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो जो कि ज़ोटीरो 6 में भी अवेलेबल था। अब हम एडिट ऑप्शन पे जाएंगे कि एडिट ऑप्शन में क्या क्या नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो 6th वर्जन है उसमें जो ऑप्शंस है इस तरीके के अवेलेबल है और ज़ोटीरो 7 जो है इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ऑप्शंस वो अवेलेबल है, पर इसमें जो है प्रेफरेंसेस ऑप्शन उसमें उसको चेंज किया गया है सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जनरल, सिंक्रोनाइजेशन, एक्सपोर्ट, साइट एंड एडवांस्ड ऑप्शन है जो कि वहां भी अवेलेबल थे, पर जनरल सेटिंग्स में इन्होंने सर्च बार दिया हुआ है। यहाँ जो ऑप्शन है इनको सर्च करना होगा तो आप इनको यहाँ सर्च कर सकते हो। जैसे मैं रीडर लिखूंगा तो ये मुझे रीडर डिस्प्ले करके देगा। इसी तरीके से एक और नया फीचर इसमें दिया गया है कि वो इंटरफेस कलर स्कीम दी गई है कि ऑटोमेटिक कलर स्कीम, लाइट और डार्क मोड दिया गया है कि जो कि 6th वर्जन में नहीं अवेलेबल है। और रीडर ऑप्शन में जो वहाँ अवेलेबल ऑप्शंस थे वो ओनली PDF यूजिंग था, जो ज़ोटीरो में हम PDFs ओपन कर सकते थे, पर EPB यूज ओपन वहाँ नहीं होते थे। इसमें इन्होंने ये
अवेलेबल ऑप्शन दिया है और स्नैपशॉट भी दिए गए हैं। सिंक्रोनाइजेशन में ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन दिए गए हैं जो कि Zotero 6 में अवेलेबल है। इसी तरह एक्सपोर्ट ऑप्शन भी दिया गया है, इंटरफेस चेंज किया गया है, बाकी ऑप्शन एज इट इज मुझे लग रहे हैं कि सेम ही है। एडवांस्ड ऑप्शन में इसमें शॉर्टकट्स दिए गए हैं, आप रीसेट भी कर सकते हो अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो। अब हम वेव ऑप्शन पे जाएंगे। वेव ऑप्शन जो प्रीवियस यानी कि 6th वर्जन है, वेव ऑप्शन में वहां आपको लेआउट, फॉन्ट, नोट, फॉन्ट साइज और शो आइटम मिलेगा, पर यहाँ आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी। लेआउट मिलेगा, लेआउट वहां भी था, यहाँ भी है, और एज इट इज वही प्रोसीजर है कि स्टैंडर्ड व्यू और स्टैक व्यू में नीचे आ जाती हैं चीजें। ये वहां भी अवेलेबल थी, पर डेंसिटी, कंपैक्ट डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी का नहीं दिया गया है व्यू में। तो यहाँ ये एक नया ऑप्शन दिया गया है कि डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, कंपैक्ट होनी चाहिए या कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो फॉन्ट साइज वहां भी था, बिगर, स्मॉलर, और नोट फॉन्ट साइज वहां भी अवेलेबल है और इसमें भी दिया गया है, पर यहाँ एक और नया ऑप्शन ऐड किया गया है जिसको हम कॉलम्स कहते हैं। तो आप अगर आप ईयर जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इसमें है उनको आप एज ईयर भी देखना चाहते हो तो ईयर वाइज भी आप ईयर कॉलम ऐड कर सकते हो। और ये ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए हैं जिनको हम फिर सब्सिक्वेंटली मोर कॉलम्स भी आप ऐड कर सकते हो जो कि वहां अवेलेबल नहीं है। सेकेंडरी सॉर्ट ईयर दिया गया है, टाइटल, क्रिएटर और इस रेस्टोर कॉलम ऑर्डर आप कर सकते हो। सॉर्ट बाय टाइटल, क्रिएटर, आइटम टाइप, डेट एंड ईयर। अब हम टूल ऑप्शन देखेंगे Zotero 6 का। Zotero 6 का जो टूल ऑप्शन है उसमें क्रिएट टाइमलाइन है, RTF रिच टेक्स्ट फाइल स्कैन जो है, इंस्टॉल ब्राउजर है, एड ऑनस है, डेवलपर्स। यहाँ एड ऑनस को चेंज किया गया है, अगर हम टूल्स में देखेंगे तो RTF स्कैन है, इंस्टॉल ब्राउजर है। प्लगइन्स में चेंज किया गया है, वहाँ एड ऑनस उसका ऑप्शन था। तो प्लगइन्स पे जब आप क्लिक करेंगे, इसमें जो बीटा वर्जन है इसमें बहुत सारे प्लग इन्स जो है या एड ऑनस जो है वो काम नहीं करते हैं, जो कि Zotero 6 में बहुत सारे जो प्लग इन्स है वो काम करते हैं। जब तक जिन्होंने वो क्रिएट किए हैं एड ऑनस, जब तक उनको अपडेट नहीं किया जाएगा तब तक वो यहाँ वर्क नहीं करेंगे। तो ये एक लूप होल है Zotero 7। इवन तो इसका जो इंटरफेस है वो मॉडर्नाइज्ड है, मोर इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस है इसका एज कंप्यूटर Zotero 6, और इसकी स्पीड जो है वो इंप्रूव की गई है। डेवलपर ऑप्शंस वहां भी दिए गए हैं, यहाँ भी है। मैनेजमेंट अटैचमेंट्स या Zotero 6 में भी है और इसमें भी है। टूल्स ऑप्शन इसमें जो इंस्टॉल ब्राउजर कनेक्टर है, तो इंस्टॉल ब्राउजर कनेक्टर पर क्लिक करने के बाद ये आपको सीधे ब्राउजर में ले जाएगा और यहाँ आप जो है आप Zotero 7 के लिए भी जो ब्राउजर कनेक्टर्स है वो इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ आप शो पे क्लिक करोगे, शो ऑल, इसमें फायरफॉक्स कनेक्टर, एज कनेक्टर और सफारी जो है ब्राउजर कनेक्टर्स दिए गए हैं। हेल्प ऑप्शंस जो है लास्ट वाला, हेल्प ऑप्शंस में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें दी गई है, ऑलमोस्ट सेम। डिस्कशन फोरम जो है, रिपोर्ट्स, डिबगिंग, लॉगिन, ये सब चीज़ें दी गई है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका लुक है, इसको पहले इस वाले पैनल को हॉरिजॉन्टली दिया गया था, पर अब इसको वर्टिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जैसे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले होगा। उसके बाद अटैचमेंट, तो वहाँ जो PDF अटैचमेंट हम देखते थे तो इस तरीके से वो राइट पैनल में ओपन नहीं हुआ करता था, पर यहाँ इन्होंने दिया हुआ है। आप इसको यहाँ ड्रैग करके इसको बढ़ा भी सकते हो और इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो अगर आप पढ़ना चाहें। फिर यहाँ आप क्लिक कर सकते हो और आप इसको देख भी सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इस पर डबल क्लिक करने के बाद या यहीं जाके आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में खुलेगा। इस तरीके से ये न्यू टैब में ओपन होगा। फिर नोटिस एक ऑप्शन दिया गया है कि आप इसमें नोटिस अगर आपने बनाए हैं नोटिस, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो नोटिस कैसे ऐड कर सकते हैं। किस लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंट है, ये जो मेन लाइब्रेरी है उसमें कौन फोल्डर है, क्या अवेलेबल है। इसी तरीके से टैग्स दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो टैग्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ ये जो ऑप्शन है इस पर आप ओपन इन ए न्यू टैब कर सकते हो, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी डबल क्लिक करके किया है, या व्यू ऑनलाइन कर सकते हो। व्यू ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद ये ब्राउजर में सीधे ओपन होगा आपका डॉक्यूमेंट की ये कहाँ अवेलेबल है। या अगर आप लुक लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि यू मस्ट चूज है रिजॉल्वर फ्रॉम द जनरल पेन ऑफ द Zotero सेटिंग्स। Zotero सेटिंग्स में जो URL ऑप्शन दिया गया है जनरल सेटिंग्स में, यहाँ अगर आपने कोई लुकअप लाइब्रेरी अपनी रखी हुई है जो कि आपके इंस्टीट्यूशन की होगी, कस्टमाइजर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ एशिया या
चाइना, इसमें अगर आपकी कोई कोई इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप काम कर रहे हो, तो वो ऑप्शन दे सकते हो आप। उसका यूआरएल दे सकते हो, तो ये वहाँ लुकअप करेगा। या आप गूगल स्कॉलर पे क्लिक करोगे तो ये आपको डायरेक्टली गूगल स्कॉलर पे ले जाएगा कि वहाँ इसकी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। मैनेज लुकअप्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपको रेस्टोर डिफ़ॉल्ट करना है, या अगर आपने आर्टिकल लुकअप इंजन मैनेजर जो है, लुकअप इंजन हेल्प्स यू फाइंड रिसोर्सेज इन ज़टीरो और लाइब्रेरी ऑन द वेब, तो इसमें गूगल स्कॉलर हमने ऐड किया कर रखा है। अब जो पीडीएफ रीडर है, इसमें इन्होंने जो एनोटेशंस है, annotations, it offers more advanced annotation tools for PDFs and EPBUs। जो प्रीवियस वर्जन था उसमें हाईलाइट ऑप्शन है एनोटेशन का, पर अंडरलाइन ऑप्शन वहाँ अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से उसमें ऐड नोट्स भी है, ऐड टेक्स्ट भी अवेलेबल है, और सिलेक्ट एरिया टेक्स्ट के पर ड्रा अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो डॉक्यूमेंट के, तो आप इजीली कर सकते हो इस पर हाईलाइटर, या अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो कोई चीज़, तो उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। इसी तरीके से आप नोट ऐड कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए आपको यहाँ नोट ऐड करना होगा, तो आप सिंपली नोट ऐड कर सकते हो। यहाँ आप लिख सकते हो, जो कि टैग्स, यहाँ मैंने बताया था कि टैग्स ऑप्शन है, टैग्स यहाँ आप ऐड नोट्स करोगे और उसका टैग भी अगर आप देना चाहो तो यहीं आप टैग उसका दे सकते हो। इसी तरह आप ड्रा भी कर सकते हो, अगर आपको कोई चीज़ ड्रा करनी होगी इस तरीके से, तो आप ये जो एनोटेशन है, ये इनको एनहांस किया गया है एज कम्पेयर टू जो वर्जन 6। ये जो ज़टीरो 7 है, जो कि रिलीज वर्जन है ज़टीरो 7 का, इसका जो इंटरफेस है वो मॉडर्नाइज किया गया है और मोर अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू ज़टीरो 6। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से एड ऑनस वर्क करते हैं इंशाल्लाह।